हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने वहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूले कराए थे और कुछ उन पे मैंने बेसिकली क्वेश्चन करा दिए। कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे हम पढ़ते हैं 10th में 12th में, तो उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए, हम क्या पढ़ें कि जिसकी वजह से हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। आपने देखा होगा कि क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सभी के एक जैसे मार्क्स नहीं आते। किसी के मार्क्स कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, या कोई बच्चा फेल भी हो जाता है। वो उसकी समझ पे और डिपेंड करता है कि वो सिलेबस में पढ़ क्या रहा है। हमें जो भी पढ़ना है बोर्ड के लिए वो हमें सिलेबस को देखते हुए ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आप पढ़ते जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है कि मार्क्स की प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि कैसे मार्क्स लेके आएँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बोर्ड में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं 10th क्लास में 12th क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की। जैसे हम 10th में आते हैं, हम साइंस साइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। साइंस साइड की तरफ चलोगे तो उसमें हमें पहले ये पता होना चाहिए, बहुत से बच्चों को ये भी तक पता नहीं होता कि हमारी साइंस साइड हम 10th से कर रहे हैं, उसमें हमारे सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 6 हमारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान के चलें साइंस साइड की ओर लेके चल रहे हैं, हमारा हो गया साइंस, हो गया सोशल साइंस, हो गया, ठीक है, और हमारी इंग्लिश हो जाती है, मैथ हो जाता है, और इसी तरह से ड्राइंग हो जाती है, और एक हमारी बचती है हिंदी। तो ये हमारे कॉमन से सब्जेक्ट होते हैं हमारे 10th क्लास में, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम 12th की बात करें तो 12th में हमारे 5 सब्जेक्ट्स बनते हैं साइंस साइड में। उसके लिए हमारा जैसे हम ले लेते हैं, फिजिक्स हो जाती है, केमिस्ट्री हो जाती है, और हमारा मैथ हो जाता है, इंग्लिश हो जाती है, और हिंदी हो जाती है। हमें ये सब्जेक्ट साइंस साइड में पढ़ने पड़ते हैं। उसकी जगह हम जैसे मैथ है हमारे यहाँ पे, हम बायोलॉजी भी ले सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मैथ किसी को अच्छा नहीं लगता, कम समझ में आता है, वो बायोलॉजी ले लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं यूपी बोर्ड की। जैसे हमारी 10th क्लास होती है, हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है कितने मार्क्स का होता है, जो हमारा प्रैक्टिकल्स होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऑल ओवर पेपर होता है एक सब्जेक्ट का, जैसे समझ के चल लो कि मैथ का पेपर है हमारा 10th क्लास का। 10th क्लास का हम मैथ का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑल ओवर कितने मार्क्स का होता है। तो ये हमारा होता है 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, 100 नंबर का, ठीक है। लेकिन उसमें अब ये सवाल सामने आता है कि क्या 100 नंबर का जो पेपर होता है वो बोर्ड से जो पेपर आता है हमारे यूपी बोर्ड से, क्या वो 100 नंबर का आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है कि हमारा जो बोर्ड से पेपर आएगा वो हमारा 70 मार्क्स का आता है, यानी कि 70 मार्क्स का हमारा पेपर आता है बोर्ड से, ठीक है। ऐसे ही साइंस का आएगा, सोशल साइंस का आएगा, इंग्लिश का आएगा, मैथ का आएगा, ड्राइंग का आएगा, हिंदी का आएगा। हमारे जितने भी यूपी बोर्ड में हमारे जो भी 10th के एग्जाम्स होते हैं वो हमारा 70 मार्क्स का ही पेपर आता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आपने बताया कि 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन मैं आपको बता के चलूँ कि 70 नंबर का जो हुआ है वो यूपी बोर्ड से, मतलब जो पेपर आएगा बोर्ड से वो 70 नंबर का होता है। लेकिन हमारे 30 नंबर जो होते हैं 30 मार्क्स, वो हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। मिलके हमारे 100 मार्क्स हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे 30 नंबर की बात कर लें तो उसमें हमारी फाइल्स बनती हैं, फाइल बनानी पड़ती हैं, और हमारी जो प्रेजेंट होती है, मतलब डेली बेस पे जो हम स्कूल में जाते हैं प्रेजेंट होती हैं, उनके नंबर देख के दिए जाते हैं। हमारा अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, उसको देख के यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। यहाँ से हम जो 30 नंबर मिलते हैं हमारे, प्रैक्टिकल भी होता है हमारा, यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जाता है, एग्जाम लगाते हैं, वाइवा होता है, मतलब 2-4 चीज़ों को मिला के, जैसे हमारा वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, और हमारे जैसे एक्टिविटी हमारी अच्छी होनी चाहिए स्कूल में, हमारा अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, जो हमको टीचर काम बता रहे हैं वो हमारा होना चाहिए, और हमारे रेगुलर प्रेजेंट रहे हम स्कूल में, उसके हमको यहाँ पे
30 मार्क्स मिल जाते हैं। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स, जो भी हमारा एग्जाम होगा 10th क्लास में वो 100 मार्क्स का होता है। अब बात कर लेते हैं 12th की। 12th में हमारा हो जाता है फिजिक्स, हो जाता है केमिस्ट्री, यहाँ पे साइंस होती है हमारी। साइंस में हमारी फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है 10th क्लास में। अगर हम 12th क्लास की बात करें, अगर आप मैथ ले रहे हैं ना साइंस साइड में, तो हमें यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री ही मिलने वाली है। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी मिलेंगी। अगर हम बायोलॉजी लेते हैं तो हमको मैथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पेपर होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। तो हमारा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है वो हमारा पेपर, यहाँ पे मैथ की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, इन तीनों का तो पेपर हमारा 100 मार्क्स का ही होता है। मैथ का भी, इंग्लिश का भी और हमारा हिंदी का भी 100 नंबर का बोर्ड से पेपर आता है, 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, मिला के। और हमारे बात करते हैं फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो ये हमारे 70 मार्क्स का फिजिक्स का होगा और 70 मार्क्स का केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि हमारे 30-30 मार्क्स कैसे मिलते हैं। जैसे हमें यहाँ 10th में मिलते हैं, उसी तरीके से हमारे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा होता है, फाइल्स तैयार होती हैं, उसके हमको यहाँ पे 30 नंबर मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं कि हमारा जो पेपर होता है 10th क्लास में सभी सब्जेक्टों को मिला के कितने मार्क्स का होता है, ये हमारा होता है 600 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 10th में कितने का होता है, तो वो हमारा 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि हम परसेंटेज कैसे निकालें अपनी। जैसे हमारे नंबर आते हैं, जैसे समझ के चल लो इनमें से 300 नंबर आ गए, ठीक है, यहाँ पे हमारे 350 नंबर आ गए, ठीक है। तो इनकी हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है 10th क्लास की, तो 6 से हम यहाँ पे कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगी। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अब बात अपने टॉपिक पे आते हैं कि अब बात कर लेते हैं हम कि हमें अच्छे मार्क्स हम कैसे लेके आए। सबसे पहली बात है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं वो एकदम शांत माहौल होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, और उसके साथ साथ टीचरों से आप बातें करें, उनसे सलाह लें कि कौन आउट ऑफ सिलेबस आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है। जो भी हमारा सिलेबस से रिलेटिव है हमको वही पढ़ना है। एक बार गूगल पे जाके हमारा सिलेबस आता है, बुक सेलर से ले लें, वहां से हम अपना सिलेबस देख लेंगे, और जितना भी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, हमको सिलेबस से ही पढ़ना है। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप स्कूल जाते हैं, बहुत से बच्चे ट्यूशंस भी लेते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, तो आप कुछ भी अगर ज्यादा भी नहीं कर सकते, कम से कम जो आपने स्कूल में पढ़ा है, ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा है, आप उसका ही रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये अच्छा तरीका होता है, ठीक है। और अब बच्चों को क्या होता है कि हम कैसे अच्छे मार्क्स लेके आए, तो मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ। आप कैसे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दें। अपनी जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है, उसकी आप दबा के प्रैक्टिस करें। आपको आगे क्वेश्चन नहीं होते, कोई जरूरी नहीं है कि आप आगे क्वेश्चन कर पाए, नहीं हो रहे हैं मत करो। कम से कम जो टीचर ने पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया हो या ट्यूशन में पढ़ाया हो, उसका आप रिवीजन करें। कोई चीज समझ में नहीं आती है उसको जाके फिर टीचर से दोबारा पूछें, और हर सब्जेक्ट के लिए डेली बेस पे कम से कम, अभी एग्जाम नहीं है, अभी एग्जाम हमारे शायद फरवरी में होंगे, अब जो नेक्स्ट एग्जाम हमारे होने वाले हैं, तो उसके लिए अभी से तैयार रहें। कम से कम कुछ भी नहीं है तो आध घंटा जैसा आप दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 1 घंटा दो एक सब्जेक्ट के लिए, 2 घंटे दो, नहीं, जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, कम से कम आधा घंटा तो हर एक सब्जेक्ट के लिए दे के चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, मैथ्स हो गया, हर किसी सब्जेक्ट के लिए कम से कम आधा घंटा देके चले। कुछ आपको आगे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मत पढ़ो, टीचर्स हैं सभी चीज बताने के लिए, तो आप वहां पे कम से कम रिवीजन कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन को रिमाइंड कर सकते हैं, टीचर से जाके पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप पढ़ रहे हो आपका पूरा कंसंट्रेशन
उस पर हो, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं वो हमको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जब वहाँ पे हमको टीचर पढ़ाते हैं तो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि टीचर हमको क्या पढ़ा रहे हैं। सबसे मेन काम है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो माइंड है, बिल्कुल बोर्ड की तरफ होना चाहिए। जब हमको टीचर पढ़ाते हैं तो हमारा फोकस वहीं पे होना चाहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, वहाँ से क्लियर कर लें, तभी आप आगे जाके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। और कम से कम रात को कुछ भी नहीं है तो 8-9 बजे आप मतलब खेल कूद लें, जो भी आपको टीवी देखना है पढ़ लें, उस मतलब खाना वाना खा लें, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएं। कम से कम आप 9 बजे भी पढ़ने बैठते हैं 9 o'clock नाइट में, ठीक है, कम से कम आप 11 या 12 बजे तक रात को डेली पढ़ा करें। कोई भी सब्जेक्ट उठाने जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने तो हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट हमको यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और सुबह का अब याद करने की बात आती है, बहुत से बच्चों की ये रहती है कि याद कैसे रहे। आप जो भी लिख रहे हैं, एक तो मॉर्निंग टाइम में सेलेक्ट करें आप याद करने का, ठीक है। कम से कम आप 3 बजे नहीं है तो आप 4 बजे से उठ जाएं, 6 बजे तक पढ़ें सुबह को। मॉर्निंग टाइम में जितना भी पढ़ रहे हैं उसको लिख के पढ़ें, पहले लिख लें, फिर उसको एक बार अपने दिमाग में बिठा लेंगे, हाँ ये चीज़ है, फिर उसको एक बार और लिख दें। बड़ा कोई क्वेश्चन बन रहा है बना लें और उस तरीके से आप तैयारी करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की और मैं आपको बताऊंगा आगे कि मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस होता है, कौन से क्वेश्चन हमको ज़्यादा करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए आप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पे, और क्वेश्चन जो भी हमारे 10, 9 के, 10 के, 11 के, 7, 8 के सभी मैथ से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे आप और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और थैंक यू।